हेलो हाय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ विंध्या। मेरी विराध्या चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और सब्ज़ी में मैं ली थी नवल गोल की सब्ज़ी और बड़ी मेथी और फ़ोरन में मेथी मिर्च और 2 टमाटर मैंने डालने के लिए उसमें ले लिए थे। और ये सब्ज़ी मैं बना रही हूँ यहाँ पे चूल्हे पे। मैं मेथी का फ़ोरन देती हूँ ठंडी में मेथी का फ़ोरन अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कटिंग में मिर्च भी डाल दी थी और उसमें नवल गोल फ्राई करने के बाद में ये जो बड़ी ली थी ना उड़द दाल का बड़ी, तो उसको भी मैंने उसमें डाल दिया। अच्छे से उसको लाल होते तक उसको फ्राई किया। उसके बाद मैंने सभी सब्ज़ी को एक साथ मिक्स किया। टमाटर वगैरह, धनिया, मिर्च, हल्दी, नमक सब डाल के अच्छे से भुना उसको। और भुनने के बाद मुझे रसीली सब्ज़ी बनानी थी तो मैं वो पानी डाल दी। और पानी डालने के बाद उसको थोड़ी देर डबकने के लिए, जो उबाल आने के लिए मैंने उसको छोड़ दिया। और यहाँ पे मैं ये ले ली हूँ फर धनिया, जो ठंडी के मौसम में बहुत ताज़ी ताज़ी हरी हरी बहुत अच्छे से मिलती है। और इसको मैं पीसने जा रही हूँ अपने सिलपट्टे पे। तो यहाँ पे मैं सिलपट्टे में अच्छे से पीस के ना इसमें डाल दी थी। अपने सब्ज़ी पूरा रेडी हो। हाँ, यहाँ पे आ गई हूँ मैं नहा धो के जल चढ़ाने के लिए अपने भोले भगवान में। अब भोले जी को मैंने अच्छे से नहला दिया, जल चढ़ा दिया। और इसका पानी जो है आम का पेड़ है उसमें जा रहा था, फालतू वेस्ट बह नहीं रहा था वो उसका जल। ये आम का पेड़ है ना उसमें जा रहा था। और आम का पेड़ में ना ऐसे गोल राउंड किया हुआ है हमने, ताकि उसका पानी उसी में रहे, बहे ना। और तुलसी माता में भी मैंने जल चढ़ा दिया था। और ऊपर में भी एक और तुलसी माता मैंने रखा हुआ है, तो उसमें भी मैं जल चढ़ाने के लिए जा रही थी ऊपर। और साथ ही साथ मेरा कपड़ा भी सुखाना था, तो कपड़ा भी मैं लेके जा रही थी। देखिए ये जो ऊपर में है ना, इस वजह से ये थोड़ा सा सूखा सूखा सा हो गया था। और सूखा सूखा होने के कारण मैं इसमें डेली जल चढ़ाती हूँ, फिर भी ये सूखा ही जा रहा है, पता नहीं किस कारण से। और मैं यहाँ पे सारे कपड़े ना धो के ला ली थी। यहाँ पे मुझे सारे कपड़े डालने थे। कुछ थैले थे वो गंदे हो गए थे, मैंने उसको भी साफ़ कर लिया। और टाइम हो गया था मुझे, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही थी। और जब आप एक बहू हो जाते हो और एक साथ ही साथ आपका बाहर वर्क भी करते हो ना, तो फिर चीज़ों को और सभी कामों को संभालने में ना, एडजस्टमेंट करने में थोड़ी दिक्कत होती ही रहती है। लेकिन हम महिलाएं ना सभी चीज़ का सामना करके सभी चीज़ को हैंडल करने का हिम्मत रखते हैं। तो मैं ही नहीं करती ऐसे, मेरे जैसे और बहुत सारे महिलाएं हैं जो मेरे से, तो मैं कुछ ही काम करती हूँ, लेकिन कई महिलाएं ऐसे होते हैं कि बहुत सारा हार्ड वर्क भी करती हैं। तो ये महिलाओं का वो होता है कि वो कर लेती हैं सब चीज़। और ये मेरे यहाँ हो रहा था, यहाँ पे स्कूल पे प्रेयर, और एक मैजिक नहीं आया हुआ था, तो उनके बच्चे अभी रुके हुए थे, एक कम बच्चे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कितने भाग में? चार। एक हुआ अर्थ के आधार पर, बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ये आपको पता चल रहा होगा कि ये अर्थ। तो यहाँ पे मैं बच्चों को समझा रही थी कि जो वर्ड है वो सिर्फ एक अगर हम लिख दे तो वो वर्ण कहलाता है। जैसे स प लिख दें और एक व्यवस्थित वर्णों का एक व्यवस्थित रूप रहता है, तो उसको हम कहते हैं शब्द। जिसका कुछ सार्थक अर्थ निकले वो सार्थक शब्द कहलाता है। ऐसे कुछ भी हम लिख देते हैं तो वो कोई शब्द नहीं कहलाता है। यही मैं पढ़ा रही थी। और ये हम पहले का पढ़े हुए हैं, लेकिन क्या है ना, हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो साथ ही साथ हम खुद से रिवीजन और करने लग जाते हैं और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं बच्चों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 लिखो 15 1 यहाँ पे मैं पढ़ा रही थी एक बच्ची को ट्यूशन, और इसको मैथ्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। खास करके प्लस और माइनस करना अच्छा लगता है। लेकिन कुछ अभी ये KG 1 में है, तो उसके हिसाब से बहुत कुछ सीख गई है। और इसका राइटिंग भी सुधार में आया है बहुत। अभी पहले तो बहुत ज़्यादा वो करती थी, बिगड़ा हुआ राइटिंग बनाती थी, बहुत कुछ सुधार लिया अब। और अच्छे से ये पढ़ाई करती है। कभी कभी मन नहीं करता ना, तो कभी नहीं पढ़ूँगी, मतलब नहीं पढ़ूँगी, सर पटक देती है, लेकिन नहीं पढ़ती है। तो यहाँ पे अच्छे से वो पढ़ रही थी और प्लस माइनस कर रही थी, यहाँ पे करने में लगी थी। और शाम के समय ना मेरे हस्बैंड जी लाए थे गोलगप्पा, तो यही हम खा रहे थे शाम के समय, संध्या आरती वगैरह करके। और
आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। साथ ही यहाँ पे मैं खाना वाना भी बनाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन क्या है खाने से पहले थोड़ा सा नाश्ता करने का मन किया तो मैं थोड़ा सा उपमा बनाने लग गई, सूजी का उपमा। और जो मैं ना प्याज मिर्च और राई और आलू बस इतना ही डाली हूँ। एक प्याज एक आलू और 2-3 हरी मिर्च और राई का फ़ोरन देके उसको अच्छे से फ्राई कर ली थी। और ये सूजी है उसको मैं भून के अलग से रख ली थी और उसके बाद मैं इसको फिर से ऐड की हूँ और भून रही थी अच्छे से। और जब तक ये अच्छे से नहीं भून गया ना तब तक मैं इसमें नमक हल्दी नहीं डाली थी। जब भून गया अच्छे से तभी डाली हूँ, सब चीज़ ऐड की हूँ, नमक हल्दी बस डाली हूँ इसमें। सिंपल सा बना रही थी, सादा सिंपल सा। मेरे पास क्योंकि ना कोई आइडिया नहीं था कि आज मैं उपमा बनाऊँगी, लेकिन अचानक से बनाने का मन किया तो मैं बोली चलो सीमित सामान में अगर अच्छा कर ली तो बहुत अच्छी बात है, स्वाद भी आ गया अच्छे से। तो मैं यही उपमा बना ली नाश्ते में, शाम का नाश्ते में। और मैं रात में सब्ज़ी बनाई थी टमाटर की चटनी और चावल, जो मैं इसमें ऐड नहीं कर पाई हूँ, लेकिन नेक्स्ट बार ज़रूर करूँगी आप सब लोग भी खाने के लिए। तो कैसा लगा आज का वीडियो? आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए।